Hello student, how are you? So welcome to extra grade e-learning classes। और मोस्टली ये वीडियो जो टॉपिक पर बनाने जा रहा हूँ मैं, ये आपका क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है जिनके जो 1 महीने बाद में एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, ठीक है, जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम आ रहे हैं आपके आफ्टर 1 मंथ। और ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, इस टॉपिक से मोस्टली हर एग्ज़ाम में हर साल 2 to 3 क्वेश्चन 100% आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी कह सकते हैं हम इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो उन टॉपिक्स को मैं आज यहाँ पर बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जो आपको 100% आपके जो 1 महीने बाद में जो आपके बोर्ड क्लास के जो एग्जाम आ रहे हैं उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। एज यू कैन सी, न्यूट्रिशन, आपने न्यूट्रिशन पढ़ा होगा, आपको स्कूल में भी पढ़ाया होगा, आपने खुद भी पढ़ा होगा, कोचिंग भी जाते होगे, वहां पर भी देखा होगा। आज आपको इस वीडियो में कुछ नया देखने को मिलेगा, ठीक है, जो आपको शायद कहीं पर ना देखने को मिले। चल देखते हैं, तो न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन में हम सबसे पहले इंक्लूड करते हैं फूड, ठीक है। आपने फूड डेली आप लेते होगे, ब्रेकफास्ट करते होगे, लंच करते होगे, डिनर करते होगे, वो सभी हम क्या लेते हैं, फूड लेते हैं, ठीक है। इस फूड की हमें ज़रूरत क्या होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी को फूड क्यों चाहिए होता है, क्योंकि हम जानते हैं फूड्स में क्या होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स को हमारी बॉडी की सेल्स यूटिलाइज करती है और यूटिलाइज करके क्या बना, हमारी सेल्स को क्या मिलता है, एनर्जी। और ये एनर्जी हम जितनी भी एक्टिविटी एक कह सकते हैं हम 1 डे में परफॉर्म करते हैं, जैसे आपका दौड़ते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, ठीक है, कुछ भी बोलते हो आप, मतलब व्हाट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग इन अ होल डे, मीन्स ऑल एक्टिविटी ऑलवेज नीड एनर्जी। मीन्स अगर किसी की ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर एनर्जी नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने लायक नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन में फूड को लिया जाता है, फूड का क्या होता है, डाइजेशन किया जाता है, फूड का किया जाता है डाइजेशन, डाइजेशन के बाद में क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। और उस एनर्जी को जो भी एनिमल्स होते हैं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए प्लांट्स हैं या कह सकते हैं हम एनिमल्स हैं, ये दोनों क्या करते हैं, इसको यूटिलाइज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, फूड को लेगा, उसका यूटिलाइज करेगा बॉडी के अंदर और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। अब इसकी हमें ज़रूरत क्या होती है, न्यूट्रिशन हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि न्यूट्रिशन के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिशन की क्या, जो न्यूट्रिशन होता है, जैसे मान लीजिए जिसमें हम फूड की बात करें, ठीक है, तो उस फूड में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एनर्जी के लिए, ठीक है। अगर हम देखें तो कोई भी मान लीजिए सपोज दैट मान लीजिए हम बात करें डॉग की, ठीक है। अब डॉग की बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए रेस्पिरेशन प्रोसेस चल रही है, डॉग के अंदर क्या चल रहा है, रेस्पिरेशन प्रोसेस चल रही है। जैसे ये डॉग है, ठीक है, डॉग की बॉडी में क्या चल रहा है, रेस्पिरेशन, क्या चल रहा है, रेस्पिरेशन। अब ये एक क्या है, वाइटल एक्टिविटी है, ठीक है। अब ये वाइटल एक्टिविटी मान लीजिए इसकी बॉडी में होना जरूरी है, क्योंकि रेस्पिरेशन अगर नहीं होगा तो क्या होगा, जो भी मतलब जो फूड लिया था डॉग ने, वो जो उसके कंपोनेंट बने थे, ठीक है, जैसे अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ था, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ था, कह सकते हैं हम फैटी एसिड का फॉर्मेशन हुआ, उन सभी का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उन सभी का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब इस ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, यहां पर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन तभी होगा, तब क्या होगा, उसकी बॉडी में एनर्जी होगी। ऑक्सीडेशन कब होगा, जब उसकी बॉडी में एनर्जी होगी, क्योंकि कोई भी ऑक्सीडेशन किसी भी कंपोनेंट का होता है वहां पर एटीपी यूज किए जाते हैं, ठीक है। कुछ एटीपी का फॉर्मेशन भी होता है, कुछ एटीपी वहां पर एक्सपेंडिचर भी किए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी डॉग को अपनी वाइटल एक्टिविटी परफॉर्म करना है, अपनी वाइटल एक्टिविटी परफॉर्म करना है,
तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। सबसे पहले उसको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर हम देखें सेकेंड थिंग्स कि न्यूट्रिशन की मतलब कह सकते हैं हम जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, सभी को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए। सभी को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए। ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन करना है तो उसको फूड चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए उसको ग्रोथ करनी है तब भी उसको क्या चाहिए? फूड चाहिए। और उसके अलावा मान लीजिए उसको क्या करना है, कह सकते हैं हम डेवलपमेंट करना है, अपनी बॉडी में डेवलपमेंट करना है तो उसको क्या चाहिए? फूड चाहिए। ठीक है, तो नीड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होती है? ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। वेरियस एक्टिविटी में से आपका डाइजेशन आ गया, रेस्पिरेशन आता है, एक्सक्रीटरी है, रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है। ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, उन सभी हम वेरियस एक्टिविटी को किस में इंक्लूड करते हैं? ठीक है, नीड्स में। और उसके अलावा द एनर्जी इज सप्लाइड बाय द न्यूट्रिएंट्स, और ये जो एनर्जी होती है वो किसके थ्रू सप्लाइड की जाती है? न्यूट्रिएंट्स के थ्रू सप्लाइड की जाती है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म नीड वेरियस रॉ मटेरियल, जिसमें वेरियस रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। बॉडी की ग्रोथ भी होनी है और बॉडी में कुछ कह सकते हैं हम डैमेज सेल्स हो जाती हैं, टिश्यू हो जाते हैं, ऑर्गन हो जाते हैं, उनकी क्या होती है? रिपेयर भी होती है। ठीक है, दीज रॉ मटेरियल्स आर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से रॉ मटेरियल होते हैं उनके बारे में हम सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 पर होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 2 प्रोटीन। नंबर 3 फैट। नंबर 4 मिनरल्स। नंबर 5 विटामिन्स। नंबर 5 विटामिन्स। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये मेजर कंपोनेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? मेजर कंपोनेंट होते हैं। एंड मिनरल्स और विटामिन्स ये क्या होते हैं? माइनर कंपोनेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? माइनर कंपोनेंट होते हैं। मेजर क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इनकी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए। मतलब हम डेली बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है, और उससे थोड़ी कम क्वांटिटी हम प्रोटीन लेते हैं और सबसे कम क्वांटिटी हम क्या लेते हैं? फैट। ठीक है, और ये मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, इनको डाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये डायरेक्ट हमारी सेल्स में, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ओके, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन हम देखा था न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अब वो न्यूट्रिएंट्स की मैंने अभी बताया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी है। अब इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जैसे मटेरियल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑर्गेनिज्म कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ओके, बता चुका हूं डेफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स ये क्या होती हैं? मेजर कह सकते हैं हम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, मिनरल्स एंड विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, ये हमें कम मात्रा में चाहिए। ठीक है, हैंस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मीन्स क्या होता है? लेस क्वांटिटी। ओके, एंड मैक्रो मीन्स क्या होता है? लार्ज क्वांटिटी। मैक्रो मीन्स क्या होता है? लार्ज क्वांटिटी। ओके, अब नाउ लेट अस कम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? 2 टाइप्स के देखने को मिलते हैं मोस्टली हमें न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन, लेट मी चेंज माय पेन। ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए हम समझते हैं सबसे पहले ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो यहां पर एक प्लांट है। ओके, ग्रीन पेन ले लेता हूं मैं। यहां पर यू आर सीइंग वन प्लांट। अब आपने कभी प्लांट्स को खाना बनाते हुए देखा है? ठीक है, किसी से फूड लेते हुए देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्लांट ही एबल होता है अपना फूड स्वयं बनाने के लिए। ये रॉ जो मटेरियल होते हैं उनको ये डिफरेंट सोर्स से यूटिलाइज करता है। ये क्या करता है? यहां पर क्या है? ये
सॉइल है, सॉइल में क्या अवेलेबल रहता है, वाटर, ठीक है। तो वाटर तो इसको कहाँ से मिलेगा, सॉइल से, एब्जॉर्प्शन, कौन एब्जॉर्प्शन करेगा, रूट करेंगे। बाहर से क्या लेगा ये अंदर, CO2, बाहर से इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट है, CO2, तो इसको CO2 अंदर ले लेगा। नेक्स्ट हमें पता है अबंडेंट जो एनर्जी होती है वो कौन इमिट करता है, सन, कौन इमिट करता है, सन। तो इसकी जो सनलाइट है वो क्या होंगी, प्लांट के लीफ पर फॉल डाउन होते जाएंगे, ठीक है। और हमें पता है जितने भी प्लांट्स होते हैं मोस्टली सभी क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। तो इसके अंदर क्या है होगा, क्लोरोफिल, इसके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल। अब देखिए विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्लांट स्टार्ट मेकिंग फूड बाय यूटिलाइजिंग CO2 वाटर, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, ठीक है, मतलब इसमें किसी अदर प्लांट का कोई रोल नहीं है, अदर एनिमल्स का कोई रोल नहीं है, मतलब इसमें किसी प्लांट को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। किसी जैसे मान ली ये प्लांट है छोटा सा, सपोज दैट मान ली ये प्लांट है, ठीक है। अब इस प्लांट का इसमें यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा है ना, जितनी आसपास प्लांट हैं सभी अपने अपने आप फूड स्वयं बना लेते हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन, ओके। तो आप ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, मतलब जो खुद कर लेता है, और ट्रॉप्स मीन्स करता है फीड। जैसे यूज सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अब इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं CO2, H2O, ओके। जैसे हम इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, केमिकल एनर्जी टू सिंथेसिस फूड, मतलब इसमें जो केमिकल एनर्जी होती है ना, उस केमिकल एनर्जी को फूड के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। देखो सन से क्या आ रही है, लाइट एनर्जी, सन से क्या आ रही है, लाइट एनर्जी, और लाइट एनर्जी को प्लांट किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में, किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। अब ये जो सन लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना, उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे CO2 है, H2 है, अगर मान लो ये नहीं रहेंगे तो भी फूड नहीं बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम एक बिग फैक्टर की बात करें, अगर हम मान लीजिए आगे फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, तो उस फोटोसिंथेसिस में लास्ट में हम देखते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर फोटोसिंथेसिस को कौन अफेक्ट करता है, इसको हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर, मतलब सनलाइट होती है। क्या होती है, सनलाइट। सनलाइट एक ऑप्टिमम रेंज पर कह सकते हैं हम, थ्रेशोल्ड उसकी वैल्यू होनी चाहिए, तभी प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड को स्वयं बनाते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल देख रहे हो, प्लांट्स आते हैं, ठीक है, एल्गी आते हैं, मतलब जिसके पास में भी क्लोरोफिल होगा वो सभी इसमें आपके ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स की, तो हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते दे आर अनेबल टू मेक फूड, दे आर अनेबल टू मेक फूड। ऐसे एनिमल्स होंगे जो क्या करेंगे, अपना फूड स्वयं नहीं बना पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, वो सर्वाइव कैसे रहेंगे, वो दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए डॉग है, ठीक है, जैसे मान लीजिए डॉग को मान लीजिए कोई कह सकते हैं हम वेजिटेरियन फूड नहीं मिला, तो फिर वो क्या करेगा, किसी अदर एनिमल्स को क्या करेगा, किल करेगा। तो इसके अंदर वही एनिमल्स कह सकते हैं लिविंग बींग्स आते हैं जो अपना फूड स्वयं नहीं बनाते हैं, वो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, ऑब्टेन एनर्जी, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए थ्रू इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। वो कह सकते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, प्लांट टिश्यू हो सकता है, ठीक है। कोई भी एनिमल्स, जैसे मान लीजिए टाइगर है, तो टाइगर किस पर डिपेंड रहता है, डियर पर, ठीक है। और जो प्लांट होते हैं, प्लांट टिश्यू होते हैं, उनको भी क्या करते हैं, कुछ कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें डियर की, तो डियर किस पर डिपेंड रहता है, प्लांट पर। ये किस पर डिपेंड रहता है, प्लांट पर, मतलब प्लांट के टिश्यू पर, ओके। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को जैसे मैंने अभी बताया था, ठीक है, कि ये आप देख रहे हो, प्लांट देख रहे हो, ठीक है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है जिसमें CO2 को बाहर से लिया जाता है, वाटर तो सॉइल में अवेलेबल रहता है, उसको एब्जॉर्ब करती हैं रूट, ठीक है। और ये अबंडेंट सोर्स जो होता है एनर्जी का, ये सबसे ज़्यादा इन नेचर में पाया जाता है। ये डायरेक्ट इसकी क्या होती हैं, लीफ पर फॉल डाउन होता है लाइट का,
और यहां पर एक प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आप देखते हो, ठीक है, जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं CO2 को यूज करते हैं, H2O रहते हैं, उनके पास में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। उनके पास में क्या होता है, क्लोरोफिल। और सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये जो फूड बनाने की प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। चलिए देखते हैं, हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, ठीक है, ये क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ऑन फूड। वहां पर क्या करता है, कोई ऑर्गेनिज्म अपने लिए क्या बनाता है, फूड बनाता है, फ्रॉम अ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे सपोज दैट वाटर, मिनरल, साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, यहां पर क्लोरोफिल की बात नहीं की है, तो आप ध्यान रखना क्लोरोफिल, क्योंकि अगर प्लांट के पास में क्लोरोफिल नहीं होगा, जैसे सपोज दैट जो भी प्लांट होते हैं अपना फूड स्वयं बना रहे हैं, मतलब दे हैव क्लोरोफिल। अगर उनके पास दे डोंट हैव क्लोरोफिल, दैट मीन्स प्लांट्स आर अनेबल टू मेक फूड। ऑटोट्रॉप की अगर हम एग्जाम्पल की मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कौन कौन सा एग्जाम्पल आते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एल्गी बता दिया मैंने, ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी, ठीक है। बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम बताइए, BGA। चलिए मुझे BGA का फुल फॉर्म बताइए, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स। तो टाइप्स देखते हैं, तो फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो मीन्स क्या होता है, फोटो लाइट, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट पर डिपेंड हो अपना फूड बनाने के लिए, अपने लिए फूड बनाने के लिए किस पर डिपेंड हो, लाइट पर डिपेंड हो, ठीक है। एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स मीन्स, कैम मीन्स क्या होता है, केमिकल। कैम मीन्स क्या होता है, केमिकल। ओके, मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो केमिकल का यूटिलाइजेशन करके फूड प्रिपेयर करते हो, उनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट का यूज करके अपना फूड बनाते हो, अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हो, उनको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा इतना। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बता दिया है, ठीक है। यहां पर देखो, एक ये अमीबा है, ठीक है। यहां पर क्या दिखाया गया है, फूड पार्टिकल। ये क्या है, फूड पार्टिकल है। ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, अमीबा, क्योंकि अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। अब ये क्या करता है, सीडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है। सीडोपोडिया क्या होते हैं, फॉल्स फूड होते हैं। इसका ही प्रोटोप्लाज्म में जिस साइट में फूड होगा वहां पर क्या होती है, थोड़ी सी प्रोसेसिंग आगे बढ़ने लगती है। देखो ये सीडोपोडिया का फॉर्मेशन होने लगा, और क्या होगा, चारों तरफ से अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो फूड पार्टिकल बीच में आ गया और इसकी जो सेल्स हैं उसको कवर कर लिया, ठीक है। अब इसने क्या किया, वैक्यूल्स के अंदर ये क्या पहुंच गया, फूड पार्टिकल्स पहुंच गया। वैक्यूल्स ने क्या किया, इस फूड पार्टिकल्स को क्या किया, डाइजेस्ट किया। क्या किया, डाइजेस्टेड किया, ठीक है। आफ्टर डाइजेशन क्या हुआ, जो भी फूड पार्टिकल्स के जो न्यूट्रिएंट्स थे उनको यूटिलाइज किया, उनसे एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ, और वही वैक्यूल फिर क्या होगा, ये जो वैक्यूल है ये क्या होगा, पेरिफेरी रीजन पे पहुंच जाएगा। यहां पर पेरिफेरी रीजन पहुंच के यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी सेल मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाती है, और उस सेल मेम्ब्रेन के ब्रेक डाउन होने से क्या होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर रिमूव कर दिया जाता है। अब देखिए यहां पर समझने वाली बात क्या है, यहां पर समझने वाली बात यह है कि यहां पर प्रोसेस कौन सी हो रही है। क्या अमीबा ने अपना फूड स्वयं बनाया, नहीं बनाया ना। अमीबा ने तो सिर्फ क्या हुआ है, न्यूट्रिशन प्रोसेस को परफॉर्म किया है, ठीक है। उसने अपना फूड, अपने लिए फूड क्या हुआ है, किसी दूसरे से लिया है, ठीक है। और ये मान लीजिए सपोज दैट ये प्लांट का मान लीजिए एक टिश्यू है, सपोज दैट मान लीजिए कह सकते हैं हम, कोई भी मान लीजिए हम कह सकते हैं एनिमल्स होगा, ठीक है। ये क्या है, एनिमल्स है, तो ये भी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। मतलब अमीबा भी क्या है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, सेकेंड ऑर्गेनिज्म। तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंडेंट है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जैसे मान लीजिए हम हैं, ठीक है, हम अपना फूड स्वयं नहीं बनाते हैं,
हम अपना फूड क्या करते हैं, किसी दूसरे से लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम दाल जो हमने घर पे खाई, तो दाल क्या है, पल्सेस क्या होती हैं, प्लांट के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने सपोज दैट मान लीजिए कुछ अगर हम अदर की बात करें, जैसे मान लीजिए मैगी है, उसके अलावा मान लीजिए हम चपाती है या मान लीजिए राइस हैं, तो ये सभी क्या है, प्लांट के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, कार्निवोर प्लांट्स, ठीक है, जिसमें कार्निवोर जैसे मान लीजिए आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आते हैं। सम बैक्टीरिया फंगी, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया और फंगी तो टोटली हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ये क्या होते हैं, फंगी टोटली हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं, टोटली हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये भी फर्दर इनका सब क्लासिफिकेशन किया गया है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक में क्या होता है एक्चुअली में, यहाँ पर फूड्स के पार्टिकल्स ले जाता है, फूड्स स्टार्ट टेकिंग इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। जैसे हम लेते हैं, हम अपनी जो चपाती होती है उसको पार्टिकल्स की फॉर्म में ब्रेक डाउन कर करके हम जो अंदर रखते हैं उसको फिर हम क्या करते हैं, च्यूबिंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। चलिए, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोफाइटिक डेड एंड डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग, जो भी मटेरियल होता है वो किस कंडीशन में होना चाहिए, डेड कंडीशन में और डिकेइंग कंडीशन में, ठीक है। उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे आपने फंगी अपने घरों के आसपास देखा होगा, आपने फंगी, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। हमारे घरों के आसपास क्या होता है, कुछ मैटर्स होते हैं, कैसे कह सकते हैं, फूड होता है, वो डेड और डिके हो जाता है। कोई मान लीजिए एनिमल्स डेड हो गया तो वो क्या कंडीशन में आ गया, डेड और डिकेइंग कंडीशन में आ गया। उसके ऊपर फिर जो अदर एनिमल्स डिपेंड रहेंगे फूड को लेने के लिए, उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। लास्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन मीन्स वन ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लीजिए वन ऑर्गेनिज्म है तो वो डिपेंड होगा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, और दोनों ही लिविंग कंडीशन में होते हैं। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, आपने काऊ देखा होगा, डॉग भी देखा होगा, उनके ऊपर कुछ छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो ब्लड को सक करते हैं, जो क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं, ठीक है। जैसे आपने लीच का नाम सुना होगा, जो काऊ बफेलो होती हैं, मान लीजिए कहीं पर आसपास कोई मान लीजिए गड्ढे में पानी भरा है तो उसमें जाके बैठ जाती हैं ठंडक लेने के लिए, फिर वो वापस उठ के आती हैं। तो लीच क्या होती है, उनकी जो स्किन की जो आउटर कवरिंग होती है वहाँ पर चिपकी होती हैं। तो लीच क्या हो गई है कि ये, ठीक है, पैरासिटिक एनिमल्स हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ब्लड को सक कर रहा है किसी दूसरे एनिमल्स की स्किन में से, बॉडी में से। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, मीन्स किसी दूसरे एनिमल्स पर